फिजियोलॉजी के थर्ड पार्ट की बात करेंगे। अपने प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी में 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अब देखो अपन बात करें इस क्लास में टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर की। अब देखो टर्गर प्रेशर यानी टीपी स्फीति दाब, ठीक है। वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी, ये इसको बोलते हैं भीति दाब। अब देखो टर्गर प्रेशर होता क्या है। टर्गर प्रेशर की अपन बात करें, जब एक प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है तो वैक्यूलर शेप रिक्तिका रस का प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल सेल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जिसके कारण जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य सेल वॉल पर बाहर की ओर एक दबाव प्रेशर डालता है। उस प्रेशर को ही क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जो सेल वॉल है वो दृढ़ होने के कारण स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर के बराबर दाब परंतु विपरीत दिशा में जीवद्रव्य पर जो प्रेशर डालता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। इसके विपरीत कौन सा लगेगा, वॉल प्रेशर भित्ति प्रेशर, ठीक है, भित्ति दाब लगेगा। यानी टीपी बराबर डब्ल्यूपी, दोनों आपस में इक्वल हो गई तो टर्गर प्रेशर के विपरीत कौन सा लगता है, वॉल प्रेशर लगता है, तो इसलिए टीपी बराबर डब्ल्यूपी। अब देखो अपन बात करें टर्गर प्रेशर। अभी देखो इसको आप डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, इसमें अपन बात करें बाहर की ओर सेल वॉल, ठीक है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूलर शेप, ठीक है। अब इसमें अपन बात करें, देखो टर्गर प्रेशर, ये जो टर्गर प्रेशर है ये सेंटर से पेरिफेरल साइड की ओर लग रहा है, ठीक है। और वॉल प्रेशर है वो पेरिफेरल साइड से अंदर की ओर, देखो ये यहाँ वॉल प्रेशर मतलब भित्ति, ये जो वॉल है इसके ऊपर लगता है, ठीक है। यही अपन ने अभी पढ़ा है पीछे। ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या क्या करता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है ये H2O मॉलिक्यूल के द्वारा लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी बाहर से अंदर की ओर लगता है लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल के द्वारा लगता है। और ये जो प्रेशर वॉल प्रेशर ये लगता है वॉल भित्ति के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और अपन बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर, तीनों ये प्रेशर आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो टर्गर प्रेशर स्वतंत्र रखे विलयन के लिए लागू नहीं होता है। जो भी स्वतंत्र रूप से रखा हुआ जो सॉल्यूशन है उस पर लागू नहीं होता है। यह केवल प्रासरणी तंत्र के लिए ही लागू होता है। जो प्रासरणी तंत्र है उस पर लागू होता है। टर्गर प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं यानी द्रवस्थैतिक दाब भी बोलते हैं। किसको, टर्गर प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या द्रवस्थैतिक दाब भी कहते हैं, ध्यान में रखना। फिर अपन बात करें जो वॉल प्रेशर है, इसके कारण प्लांट सेल शुद्ध जल में रखने पर नहीं फटती। यानी जो वॉल प्रेशर है उसके कारण जो प्लांट सेल है वो प्योर वाटर में रखते हैं तो भी फटती नहीं है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल के अभाव के कारण वॉल प्रेशर एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती नहीं है एनिमल सेल में, इसलिए इसमें वॉल प्रेशर लगेगा कहाँ, ठीक है। तो इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होता है जिसके कारण प्योर वाटर में एनिमल सेल फट जाती है। इसी कारण से जो एनिमल सेल है वो प्योर वाटर में फट जाती है, जबकि जो प्लांट सेल है वो फटती नहीं है वॉल प्रेशर के कारण। जैसे मान लो आरबीसी को डिस्टल वाटर में रखें, आसूत जल में रखें तो वह फट जाती है क्योंकि एंडोस्मोसिस हो जाता है, अंतःप्राशन हो जाता है जिसके कारण यह फट जाती है। इसके बाद अपन बात करें जो प्लांट सेल है इसमें टर्गर प्रेशर का मान 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर के मध्य होता है। यानी जो प्लांट सेल होती है उसमें जो टर्गर प्रेशर है इसका जो मान है वो 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बीच में होता है। फ्लैसिड सेल में अपन बात करें तो टीपी का जो मान है वो 0 होता है, ठीक है। यानी प्लांट सेल में जो स्फीति दाब है उसका मान 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच होता है और फ्लैसिड सेल है इसमें जो टर्गर प्रेशर है वो 0 होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एक पूर्ण टर्जिड सेल में यानी एक पूर्ण स्फीति कोशिका में टर्गर प्रेशर व वॉल प्रेशर का मान अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है तथा ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। सेल्स के प्लाज्मोलाइसिस के टाइम टर्गर प्रेशर का मान ऋणात्मक नेगेटिव माना जाता है। यानी जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसमें टर्गर प्रेशर का जो मान है वो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि प्लाज्मोलाइज्ड सेल सब जानते हो उसमें जीव द्रव्य जो उसका जो कोशिका का जो द्रव्य है वो संकुचित, जैसे आप इस प्रकार से देखते हो
ठीक है, तो शुरू से इसे इस प्रकार से वो संकुचित अंदर की ओर होता जाता है। ठीक है, तो उसका जो मान है वो नेगेटिव में आएगा, सेल है वो संकुचित होती जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें जो टर्गर प्रेशर है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। टर्गर प्रेशर सेल में क्या क्या कार्य करता है, मतलब उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अब देखो टर्गर प्रेशर है ये क्या करता है, सेल की शेप को बनाए रखता है, यानी कोशिका की जो आकृति है वो बनी रहती है टर्गर प्रेशर से। ठीक है, क्योंकि टर्गर प्रेशर क्या करता है, स्फीति दाब मतलब सेल है वो फूलती है, एक शेप बनी रहती है उसकी। ठीक है, फ्लैसिड में सेल है वो संकुचित होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टर्गर प्रेशर कोशिका की शेप आकृति को बनाए रखता है। सेकंड, सेल इनलोंगेशन में स्फीति दाब सहायक होता है, यानी सेल का जब दीर्घीकरण होता है, इनलोंगेशन होता है, उसमें टर्गर प्रेशर हेल्प करता है। इस प्रकार से जो सेल की ग्रोथ होती है उसमें सहायक होता है। ठीक है, ग्रोथ में सहायक होता है और सेल की शेप को बनाए रखता है। इस प्रकार से इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अपन बात करें डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर, एसपी बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब। ठीक है, चूषण दाब। अब देखो डीपीडी क्या होता है, कोई भी सिस्टम है, मान लो किसी तंत्र में विलय मिलाने पर, विलय मतलब जानते हो सब, विलायक वाटर के रूप में अपन लेते हैं, मान लो सॉल्वेंट। ठीक है, विलय सॉल्यूट जो भी आप शुगर लो चाहे या इसमें वो NaCl लो। ठीक है, तो विलय, तो किसी तंत्र में विलय मिलाने पर उस तंत्र के विसरण दाब में, विसरण मतलब डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, विसरण दाब में होने वाली कमी को विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कहा जाता है। मान लो कोई भी तंत्र है, उसमें जब विलय सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस तंत्र के डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ जाती है और उस कमी को ही बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, फिर अपन बात करें डीपीडी है, ये ऑस्मोसिस प्रासरण की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को निर्धारित करता है तथा डीपीडी कोशिका की जल अवशोषण शक्ति अर्थात चूषण दाब है। इसे पानी की मांग भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, डीपीडी को पानी की मांग भी कहते हैं। फिर अपन बात करें जो डीपीडी है ये विलय की सांद्रता के समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है, यानी डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, प्रासरण की क्रिया में जल या विलायक का विसरण, ठीक है, कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होता है, यानी ऑस्मोसिस की जब क्रिया होती है उसमें वाटर या सॉल्वेंट, ठीक है, एक ही बात है, उसका जो डिफ्यूजन है वो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होता है। ठीक है, जैसे कम डीपीडी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM मतलब यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन है ये काम में ली जाती है, तो जल है वो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर। नेक्स्ट अपन बात करें साधारण कोशिका में, साधारणतः कोशिका में प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर का मान टर्गर प्रेशर से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रासरण दाब व स्फीति दाब के इस अंतर को डीपीडी या चूषण दाब कहते हैं। साधारणतः कोई सेल है उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका मान है वो टर्गर प्रेशर से अधिक होगा। प्रासरण दाब व स्फीति दाब के इस अंतर को ही क्या बोलेंगे, डीपीडी। ठीक है, डीपीडी बराबर क्या होगा, OP माइनस TP। अब देखो अपन ने पीछे पढ़ा TP किसके इक्वल होता है, पीछे अपन ने बात की TP बराबर WP होता है। ठीक है, तो आप WP के बराबर TP रख सकते हो, TP के बराबर WP रख सकते हो, वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर इक्वल होते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में लगते हैं, तो DPD बराबर OP माइनस TP या फिर OP माइनस WP रख सकते हो। अब अपन बात करें किसी स्वतंत्र घोल का DPD उस घोल के ऑस्मोटिक प्रेशर दाब के बराबर होता है, यानी कोई भी स्वतंत्र घोल है उसका डीपीडी उस घोल के ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगता है उसके बराबर होता है, यानी डीपीडी बराबर ओपी, क्योंकि घोल में टर्गर प्रेशर का मान है वो शून्य मानते हैं। ठीक है, अतः कोई भी मान लो पार्शियली टर्जिड सेल है उसमें या सामान्य कोई कोशिका, तो उसमें क्या होगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होगा, डीपीडी इक्वल ओपी माइनस टीपी होगा। फिर ये तो किसकी बात है, पार्शियली टर्जिड सेल मतलब आंशिक स्फीत कोशिका की बात है। सेकेंड अपन बात करें कंप्लीटली टर्जिड जो भी सेल है उसमें क्या होगा, यदि कोई मतलब है कोई सेल है उसको प्योर वाटर या कोशिका रस से कम सांद्रता वाले घोल में रख दे, ठीक है, तो कोशिका में जल प्रवेश करने लगता है, फलस्वरूप कोशिका में टर्गर प्रेशर उत्पन्न होगा।
स्फीति दाब के कारण, टर्गर प्रेशर के कारण कोशिका वो फूलने लगती है। इधर कोशिका में निरंतर बाहर से वाटर आने के कारण कोशिका रस की सांद्रता कम होने लगती है और इसी से प्राशन ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम होगा। अंत में टर्गर प्रेशर का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः डीपीडी है वो विषण दाब न्यूनता उसकी है वो 0 हो जाएगी। आप इसको देखोगे अभी समझ में आ जाएगा ये। इस स्थिति में कोशिका पूर्ण रूप से टर्जिड अवस्था में होती है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, डीपीडी, ये फॉर्मूला सब जानते हो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, अब ओपी माइनस टीपी, इसलिए ओपी माइनस टीपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें तो डीपीडी बराबर क्या होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये स्फीत टर्जिड अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट, फ्लैसिड सेल में, फ्लैसिड सेल में क्या होगा, अगर कोई कोशिका फ्लैसिड स्टेज में है तो उसका टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर वो 0 होगा तथा डीपीडी का मान है वो ओपी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे टीपी या डब्ल्यूपी बराबर, दोनों के बराबर अपन 0 रख सकते हैं, इसलिए डीपीडी ठीक है बराबर क्या होगा, ओपी। मतलब डीपीडी को एसपी या सक्शन प्रेशर नाम भी दिया गया है, तो दोनों कौन सा भी लिख सकते हो, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा फ्लैसिड सेल में, क्योंकि शेल है वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करें फोर्थ, इसमें इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल यानी जो जीव द्रव्य संकुचित जो कोशिका है उसमें डीपीडी की कंडीशन क्या होगी, तो कभी कभी टर्गर प्रेशर का मान है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसमें क्या होगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। टीपी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव देखो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यहाँ नेगेटिव में नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, ओपी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी हो गया। अब क्या होगा, डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी। तो ये कंडीशन किस में होगी, एक प्लाज्मोलाइज्ड जीवद्रव्य संकुचित जो कोशिका है उसमें डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी है। अब ये पूरा नहीं पूछा जाता है, लास्ट में इसमें क्या कंडीशन रहती है प्लाज्मोलाइज्ड में। ठीक है, तो डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर दोनों का मान जुड़ेगा और वो डीपीडी के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, कोई भी सेल है उसमें जल की मांग मतलब डीपीडी ठीक है क्या होगी, सबसे ज्यादा किसमें, अभी अपन ने देखा, देखो प्लाज्मोलाइज्ड है उसमें सबसे ज्यादा, फिर किसमें है, फ्लैसिड सेल में, पीछे अपन ने पढ़ा, फिर पार्शियली टर्जिड सेल में और फिर फुल्ली टर्जिड सेल में। इसमें फुल्ली टर्जिड में क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से ये इसकी सीक्वेंस है, ये पूछी जा सकती है, या फिर लास्ट में ये फॉर्मूला है ये पूछा जा सकता है। तो इसमें सीक्वेंस ध्यान में रखनी है आपको कि कोई भी कोशिका में डीपीडी या जल की मांग है वो सबसे अधिक किसमें है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, सेकंड फ्लैसिड सेल में, फिर पार्शियली टर्जिड सेल में, फिर फुली टर्जिड सेल में। ठीक है, इस प्रकार इसकी ये कंडीशन रहती है। ठीक है, अब देखो अपन जनरल ऐसे कोई क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ओपी है, इसका मान कितना है, 25 एटमॉस्फेयर है, टीपी है वो कितना है, 10 एटमॉस्फेयर है। तो क्या होगा, डीपीडी मतलब कम डीपीडी से अधिक डीपीडी। अब देखो 25 में से 10 माइनस करो तो कितने बच जाएंगे, इसमें डीपीडी क्या आएगा, ठीक है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी आता है, सबको पता है फॉर्मूला। तो ओपी में से टीपी को अपन माइनस करेंगे, कितने आ गए, 15 आ गए। अब ओपी है वो कितना है, 30 है, टीपी है वो 25 है। अब इसमें क्या आएगा, वो ये डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इक्वल 5 आ जाएगा। अब इसका मान कैसे होता है, ये कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल, अगला इसमें टॉपिक है वाटर पोटेंशियल या जल विभव। अब देखो जल विभव क्या होता है, इसको अपन शो करते हैं साई डब्ल्यू से। ठीक है, अब साई डब्ल्यू में अपन इसमें बात करें, शुद्ध पानी के अणुओं को स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में पानी के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच जो अंतर होता है उस अंतर को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। मान लो कोई प्योर वाटर है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो फ्री एनर्जी और फिर सॉल्यूशन में वाटर के अणुओं की जो फ्री एनर्जी है उसके बीच जो अंतर होगा वो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो मान लो कोई प्योर वाटर है ये, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल की जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है इनकी प्योर अणु होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल उनमें स्वतंत्र ऊर्जा है। ठीक है, और विलियन मतलब विलियन जो विलियन बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी है और कोई जैसे मान लो शुगर वगैरह कुछ भी ले रखा है, सॉल्यूशन बन गया पूरा। ठीक है, इस सॉल्यूशन ठीक है में वाटर के मॉलिक्यूल की जो स्वतंत्र ऊर्जा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा,
वाटर पोटेंशियल होगा। अब देखो इसमें अपन बात करें, घोल में डीपीडी को आजकल स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा व ऊष्मागतिकी के अनुसार वाटर पोटेंशियल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। ध्यान में रखना अधिकतम होगा, क्योंकि शुद्ध पानी की स्वतंत्र ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। इसमें विलय डालने पर स्वतंत्र ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि अपन बात करें स्वतंत्र प्योर वाटर में स्वतंत्र जो ऊर्जा है, फ्री जो एनर्जी है वो अधिक होती है। जब उसमें अपन कोई क्या करते हैं, वाटर अकेला क्या है, सोलवेंट है, विलायक है, और जब कोई विलय डालते हैं उसमें तो स्वतंत्र ऊर्जा फ्री एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कम होगी तो इसका जल विभव वाटर पोटेंशियल वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। और यदि इस प्योर वाटर में अपन मान लो और इसमें सोल्यूट डालें, सोलवेंट है वाटर, तो इसमें यदि विलय या सोल्यूट डाले तो उसकी जो फ्री एनर्जी है उसका मान है वो मिनिमम कम हो जाता है, तो इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इन चीजों को। फिर अपन बात करें वाटर पोटेंशियल को किससे, ग्रीक भाषा का जो शब्द साई है उससे अपन अभी बात की, अपने साई डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तथा बार या पास्कल से नापा जाता है। ये पूछा जाता है कि साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल को किस में मापते हैं, तो बार या पास्कल में इसको मापा जाता है। फिर अपन बात करें जो वाटर पोटेंशियल है इसमें डीपीडी मतलब वाटर पोटेंशियल डीपीडी के बराबर, ठीक है, साई डब्ल्यू है वो डीपीडी के बराबर। ठीक है, किंतु विपरीत चिन्ह का होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है, इसीलिए जो साई डब्ल्यू है वो नेगेटिव में आता है। यानी देखो वाटर पोटेंशियल डीपीडी के तो बराबर है, किंतु विपरीत चिन्ह का इसका मान जो है वो ऋणात्मक होता है, तो ध्यान में रखना नेगेटिव। नेक्स्ट, साई डब्ल्यू माइनस डीपीडी। फिर देखो अपन बात करें वाटर पोटेंशियल के कुछ अव्यय हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल है, इसको सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इसको साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा के आधार पर प्राशन दाब को ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, प्रासरणु विभव या सोलिड पोटेंशियल को साई एस से शो करते हैं, इसका मान ऋणात्मक नेगेटिव होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जितने अधिक विलय उतने ही कम विलय विभव। ठीक है, ये इसमें मेन चीज ये ध्यान में रखना, इसका मान है वो नेगेटिव होता है। और इसका ये ध्यान में रखना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इसको साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सोलिड पोटेंशियल भी कहा जाता है। फिर सेकंड की बात करें प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल में इसको साई एस से मतलब साई एस से तो किसको करते हैं, सोल्यूट को। ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल को करते हैं साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टर्गर प्रेशर को मुक्त ऊर्जा अभिधारणा के अनुसार, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल से व्यक्त करते हैं। अब जैसे सॉलिड पोटेंशियल है ये माइनस में आएगा, पीछे अपन ने अभी देखा। ठीक है, और ये जो साई पी है ये प्रेशर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, टीपी टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। अब देखो जल विभव प्रासरणी विभव, यानी इसमें अपन बात करें साई एस, फिर अपन बात करें दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल साई पी, और मैट्रिक साई एम। ठीक है, और गुरुत्वीय विभव साई एस। तो इस प्रकार से ये सारे आपस में जुड़ेंगे। अब देखो इसमें बात करें जो साई एम है मैट्रिक पोटेंशियल है, और गुरुत्वीय विभव यानी सोल्यूट पोटेंशियल है, इसका मान है वो नगण्य होता है। ठीक है, दोनों का यदि नगण्य हो गया मतलब साई एम और साई एस है वो नगण्य हो गए, तो किसका रखेंगे, यहाँ साई डब्ल्यू इक्वल मतलब वाटर पोटेंशियल अपन को देखना है, तो वाटर पोटेंशियल के बराबर में ये सारे के सारे प्लस में आते हैं। ठीक है, अब इनमें दो का मान है वो नगण्य हो गया, जीरो के बराबर नए के बराबर हो गया, जीरो भी नहीं नए के बराबर हो गया, तो बचेगा क्या, साई डब्ल्यू इक्वल साई एस और साई पी। ठीक है, दो है इनके मान नगण्य हो गए एम और एस के, तो क्या बचेगा साई डब्ल्यू इक्वल साई एस प्लस साई पी। अब देखो साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में, पीछे अपन ने पढ़ा नेगेटिव में आता है। सॉलिड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है, अभी पीछे अपन ने पढ़ा। ये मान ध्यान में रखने, पूछ लेते हैं नेगेटिव में होते हैं पॉजिटिव में होते हैं, तो साई डब्ल्यू नेगेटिव साई एस नेगेटिव, तो क्या आएगा साई पी बराबर प्लस और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना साई पी इक्वल क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जल सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाता है, हमेशा वाटर है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है,
फिर अपन बात करें, मान लो कोई, क्योंकि अब ये देखो, ये ध्यान में रखना, मान लो कोई आपको ऐसे इस प्रकार से इक्वेशन दे के पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वाटर है वो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो देखो कोई भी दो शेल है, उसमें एक कोशिका का जो वाटर पोटेंशियल है वो 10 बार है। बार मतलब इसका मापन अपन किस में करते हैं, बार या पास्कल में, ठीक है। बी कोशिका का वाटर पोटेंशियल क्या है, 12 बार है। तो इन दोनों में से जल ए कोशिका से बी कोशिका की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसमें जो जल है वो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है, ठीक है। तो जल जाता है, ठीक है, तो इसमें अपन को पूछा क्या है, इसका मान दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है ए कोशिका से बी कोशिका की ओर जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपना प्लांट फिजियोलॉजी का अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। ओके।